आप देख रहे हैं DRS 24 न्यूज। फैजानुद्दीन की रिपोर्ट। आगरा वरिष्ठ कांग्रेस नेता राम टंडन में लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने पर इंडिया गठबंधन की जीत को देश की जनता की जीत बताया है। जिस तरह से मोदी फैक्टर का जादू ना चलते हुए इस बार जनता जनार्दन में पूरे भारत देश में इंडिया गठबंधन पर भरोसा जताया है। इस बार जवाब 24 लोकसभा चुनाव की मतगणना पूरी हुई होने पर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जिसके लिए तुमसे भारत की जनता बधाई की पात्र है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में नंबर 1 की पार्टी आज बन चुकी है, वो उनकी मेहनत आज रंग लाई है कि जनता का उन पर विश्वास करना। आगामी सरकार बनने पर जनता की वायरल पर खड़े उतारने का काम इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी। बेरोजगारी किसने का कर्ज माफ, सरकारी नौकरियां देने का काम इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार जनता की सरकार है। जनता ही इंडिया गठबंधन की सरकार को चलाएगी और देश में खुशहाली लाए। हर क्षेत्र में विकास की गंगा इंडिया गठबंधन की सरकार भागी। आसपास की न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बोलने चाहिए कि जिनसे होकर के गुजरना पड़े। आज उसी का परिणाम है कि मैं समझता हूं कि अगर ठीक से चुनाव हो गया होता तो बनारस के अंदर भी मोदी जी की मालूम पड़ जाती कि किस तरीके की जनता वहां त्रस्त है। ठीक राम भाई, इस बार के परिणाम कुछ इस तरह से आए कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से गठबंधन को जनता अपना प्यार देगी। क्या कहेंगे इस पर? हमें तो पूरी उम्मीद थी और हमारे नेताओं को भी पूरा विश्वास था, क्योंकि जिस तरीके से एग्जैक्ट पोल बोल रहे थे उस तरीके से गठबंधन का इंडिया का सफाया दिखा रहे थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जनता ने भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया और आज हम आगे बेहतर स्थिति में हैं और शाम तक देखिए क्या होता है। अभी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। सरकार की अगर बात करें तो नीतीश से लेकर और पासवान तक सभी दोनों ही गठबंधन उनके पीछे है। तो क्या कहेंगे इस पर कि इस बार सरकार किसकी बन सकती है? देखिए, अभी बातचीत का दौर जारी है और अभी कल रिजल्ट आए और सब जने अपनी अपनी स्थिति को देखते हुए आज अहम बैठकें होंगी आपस में और सब एक दूसरे से मशवरा कर रहे हैं क्या क्या इंडिया गठबंधन को ऐसी स्थिति में किन किन लोगों से सहयोग लेकर के सरकार का गठन करना चाहिए। तो ये सब बात चल रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो जिस तरीके से जनाधार मोदी जी का घटा है और जो लोग जनता ने उनको जिस तरीके का वो फैसला दिया है तो उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। मोदी जी की अगर बात करें तो उनका जो घमंड था वो आज टूट चुका है। क्या कारण रहा उनका घमंड टूटने का? मोदी जी जिस तरीके से राजनीति कर रहे थे पिछले 10 साल से सरकारी तंत्र को साथ में लेकर के, और इस बार जनता ने महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर जैसे मुद्दों पर अपनी वोटिंग की है और उनको परास्त किया है, उनकी नीतियों को परास्त किया है, उनकी जो कार्यशैली है उसको नकार दिया है। आपका सबसे पहला बयान जो आया वो ये आया था कि इस बार 400 पार क्या ये 200 पार भी नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका वो बयान सार्थक साबित हुआ है। तो क्या भविष्यवाणी किस तरह की आपने की थी? मैं तो फिर कह रहा हूँ आपसे कि मैं तो जनता के बीच में जाता हूँ, जनता के बीच में रह करके जनता की बातों को समझता हूँ, समझने का प्रयास करता हूँ। और जिस तरीके से जनता हाथ थी, जनता जिस तरीके से त्रस्त थी उसका ही परिणाम था कि मैं समझता हूँ कि अभी बहुत वो है। और अभी आगरा के अंदर और आसपास हम
जनता को नहीं समझा पा रहे, इसका कुछ कारण है। हम उसको बैठ करके आप आपस में बैठ करके देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी रणनीति बनाएं। यूपी की अगर बात करें तो यूपी में उभर कर समाजवादी पार्टी आई है, क्या कहेंगे इस पर कि अखिलेश दोबारा से एक नंबर 1 पार्टी बनकर यूपी में उभर कर आए? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी और तमाम लोगों ने मिलकर के जो प्रयास किए, उसी का परिणाम है कि आज गठबंधन का जो सिक्का चला है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश की जनता ने उन नीतियों को स्वीकार किया है। संविधान को जिस तरीके से 400 का दावा करके कि 400 सांसद लेकर के आएंगे और संविधान को पलट देंगे, तो उसको जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। और उत्तर प्रदेश की जनता को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरीके से गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया, उसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता बधाई की पात्र है। यूपी में राहुल गांधी जी सबसे प्रथम वोटों से जीते हैं, रिकॉर्ड तोड़। तो क्या लगता है कि रायबरेली की जनता ने सोनिया गांधी जी का वो बयान बड़े ही अच्छे अंदाज में लिया कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ, क्या कहेंगे इस पर? मैं समझता हूँ कि वो परंपरागत सीट थी और राहुल जी ने जो सोनिया जी ने जिस तरीके से जाके वहाँ की जनता के बीच में जो काम किए हैं, उनसे पहले राजीव जी ने और उससे पहले और तमाम हमारे नेताओं ने जो काम किए, उसका परिणाम था। और साथ ही जनता का आशीर्वाद, एक माँ ने जब अपने बेटे को जनता के बीच में सौंप दिया, तो वहाँ की जनता ने भी स्वीकार किया और राहुल जी को कंधे में बैठा करके वहाँ से दिल्ली के लिए भेजा है। अमेठी की अगर बात करें तो अमेठी से लेकर पूरी यूपी में जो केंद्रीय मंत्री थे ज़्यादातर, वो अपनी सांस तक बचा नहीं पाए, तो क्या कारण रहा है इसका? मैं पूरे उत्तर प्रदेश की जीत तो ठीक है, अपनी जगह पे है, लेकिन जिस तरीके से शर्मा जी अमेठी में चुनाव जीते, ये एक बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि ये स्मृति ईरानी जी जिस तरीके की राजनीति करके विपक्ष के को नकारती थी, और आज उनको मालूम पड़ गया और उनको शर्मा जी ने जो हराया, उसके लिए मैं शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और अमेठी की जनता को भी बहुत बहुत बधाई है कि उन्होंने पुनः कांग्रेस को स्वीकार किया। माना जाता है कि बड़बोलापन आदमी को ले डूबता है, क्या कहेंगे इस पर कि मोदी